हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप एक सिलिकॉन कंडोम खरीदते हैं, एक रीयूजेबल कंडोम खरीदते हैं, तब वो कैसा दिखता है और कुछ टाइम बाद उसकी क्या कंडीशन हो जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सिलिकॉन कंडोम को ऐसी स्थिति में पहुंचने से बचा सकते हैं। दोस्तों, एजिंग यानी उम्र का बढ़ना, वो चाहे जिंदा चीजों का हो, बेजान चीजों का हो, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप कोई चीज खरीद के लाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसी चीज ले लीजिए जिसका डायरेक्टली कोई आपको यूज भी नहीं करना है, घर में शोकेस के तौर पर रख लेना है। जैसे कि आप एक जैसे कि आप एक खूबसूरत सा पत्थर लाके अपने घर में सजा लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी खराब होता चला जाता है। यानी खराब होते जाना एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है किसी चीज को आप पॉलीथीन में लपेट कर रख लेंगे तो वो खराब नहीं होगी, वो होगी। और ये बात तो सिलिकॉन कंडोम पर और भी ज़्यादा फिट होती है। रीज़न ये है कि सिलिकॉन कंडोम कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप उसको पॉलीथीन में पैक करने के लिए लेकर आए हैं, बल्कि वो तो इस्तेमाल की चीज़ है। और चूँकि रियूज़ेबल है, यू हैव टू यूज़ इट मल्टीपल टाइम्स, अगेन एंड अगेन, बार-बार आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो ऐसी कंडीशन में खराब तो वो होगा। तो हम आज की वीडियो में आपको ये नहीं बता रहे हैं कि वो खराब नहीं होगा, बल्कि हम आपको ये बता रहे हैं कि आप उसकी जो ये एजिंग प्रोसेस है, ये खराब होने की जो दर है, रेट है, इसको आप कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस ड्रैगन को देखिए ध्यान से। ये ड्रैगन यूजेबल कंडोम है। ये गंदा नजर आ रहा है। सबसे पहला डिजनरेशन है कि गंदा हो गया है। इसका जो फ्रेश कलर होता है, फर्स्ट टाइम जब ये पॉलीथीन से निकलता है, एकदम चमकदार होता है, एकदम गंदा हो रहा है। दूसरे, इसके किनारों पर भी आपको डर्ट दिखाई दे रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कई बार ये फट भी जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो हुई ड्रैगन की बात। ये है गाइस एक ट्रांसपेरेंट कंडोम। जब आपने इसको खरीदा था, जब इसको कोई पहली बार खरीदता है तो पता है ये कैसा दिखता है। मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ। इसको देख लीजिए आप, कैसा चमकदार, ग्लॉसी, शाइनिंग, ब्राइट नजर आ रहा है। और अब साइड बाय साइड इसे भी देख लीजिए, दोनों में कितना डिफरेंस है। ये देखिए, एक चमकदार है, दूसरे की ट्रांसपेरेंसी एकदम डल हो चुकी है, आर पार भी ढंग से नहीं दिखाई देगा। अब गाइस, सेम अप्लाइज टू रॉकेट सिलिकॉन कंडोम। ये नया है और ये यूज़ करने के बाद है, हालाँकि ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। तो गाइज़, कुल मिलाकर बात समझाने का मकसद ये था कि जब आप सिलिकॉन कंडोम खरीदते हैं, उस टाइम वो कैसा दिखता है और बाद में वो कैसा दिखता है। आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आपको इस खराब होने की दर को कैसे रोकना है, कम करना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कब आपको अपना सिलिकॉन कंडोम बदल लेना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जब आप एक रीयूजेबल सिलिकॉन कंडोम खरीदते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि वो एक रीयूजेबल है और आपको उसे लंबे समय तक यूज करना है। तो कोशिश कीजिए कि आप फेयर यूज करें। आप उसका ये भी नहीं कि रोज यूज करें, आप उसका मंथ में 10 बार 15 बार यूज करें। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपको उसे लंबे समय तक यूज़ करना है तो एक पॉलिसी आप बना सकते हैं कि मुझे मंथ में 10 बार यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको इसकी साफ-सफाई अच्छे से करनी है, इस्तेमाल करने के बाद इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि तुरंत बताए गए तरीके से इसको पानी में रखना है, कैसे शैम्पू से धोना है, बहुत ज़्यादा हार्ड डिटर्जेंट आदि यूज़ नहीं करना है। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो साफ-सफाई का तरीका है, मेंटेनेंस है, ये की है कि आप इसको कैसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। दूसरे, कुछ ज़्यादा जल्दी खराब होते हैं, कुछ कम जल्दी खराब होते हैं। जैसे कि ट्रांसपेरेंट कंडोम की जो ट्रांसपेरेंसी वो तेज़ी से डल होती है, और ड्रैगन कंडोम या इस तरह के दूसरे जो कलर्ड कंडोम होते हैं, उनका खराब होने की दर थोड़ी कम होती है। तो इसलिए अगर आप लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसा कंडोम लें जिसकी रेट ऐसा खराब होने का वो कम है। तो इसे पॉलीथीन में रखें, ढक कर रखें, कहीं ऐसी जगह ना रखें जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, आदि-आदि। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अभी दूसरी बात, आप इसका कब तक यूज़ करेंगे? तो गाइज़, मैं बार-बार आपको बताती हूँ कि
एक सिलिकॉन कंडोम का फेयर यूज़ ये कहता है कि आप 1 साल तक ही उसे यूज़ करें, जब 1 साल हो जाए तो आप उसको चेंज कर लें। तो गाइज़, ये मेरे बताने का मकसद यही था कि हर चीज़ का एक डिजनरेशन रेट होता है, एक एजिंग रेट होता है और ये बात सिलिकॉन कंडोम पर भी लागू होती है। अगर आप उसका ढंग से यूज़ करते हैं, फेयर यूज़ करते हैं, तो फिर आप उसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।